इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन का घर है, जहां डेमोक्रेसी की बुनियाद रखी गई, जहां फिलॉसफी और साइंस का जन्म हुआ और जहां के आइलैंड्स और समंदर आज भी दुनिया भर के टूरिस्ट्स को अपनी तरफ खींचते हैं। जी हां, ये मुल्क है ग्रीस। यूरोप के वेस्टर्न हिस्से में आबाद ये मुल्क छोटा सा है, लेकिन इसका असर दुनिया पर इतना ज्यादा है कि आज भी लोग इसकी तारीफ करते नहीं थकते। आज की इस वीडियो में हम ग्रीस की सैर करेंगे और इस मुल्क के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को लाजमी दबाइए ताकि हमारी हर अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ग्रीस, जिसका पूरा नाम हेलेनिक रिपब्लिक है, यूरोप के साउथ ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर बसा एक खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क का रकबा सिर्फ 1,30,000 मुरब्बा किलोमीटर है, यानी बांग्लादेश से भी थोड़ा छोटा, लेकिन इसकी आबादी लगभग 10 मिलियन से ज्यादा है। ग्रीस का सबसे बड़ा अजूबा यह है कि यह 6,000 से ज्यादा आइलैंड्स का मुल्क है। इनमें से सिर्फ 227 आइलैंड्स आबाद हैं, जैसे सेंटोरनी, क्रेट और रोड्स, जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में फेमस है। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई मुल्क है जिसको क्रेडल ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन कहा जाता है, तो वो ग्रीस है। 3,000 साल पहले से यहाँ मिनोअन और माइसिनियन सिविलाइजेशंस का राज्य था, जो यूरोप की पहली एडवांस्ड सोसाइटीज समझी जाती हैं। तकरीबन 500 कब्ल मसीह में एथेंस में जमहूरियत का जन्म हुआ, जहाँ लोग अपना लीडर चुनते थे। सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल जैसे फिलोसोफर्स ने यहाँ सोच और फलसफे की बुनियाद रखी। ग्रीक मिथोलॉजी जैसे ज़्यूस, अथीना और हेरक्यूलिस की कहानियाँ आज भी दुनिया के कल्चर का हिस्सा हैं। ग्रीस पर रोमन्स, बिजेंटाइंस और ऑटोमन्स ने हुकूमत की, लेकिन 1921 में ग्रीस ने ऑटोमन एम्पायर से आज़ादी हासिल की। आज ये मुल्क एक मॉडर्न डेमोक्रेसी है जो अपनी पुरानी शान को भी संभाले हुए है। ग्रीस की नेशनल लैंग्वेज ग्रीक है, जो दुनिया की सबसे पुरानी जबानों में से एक है, जो पिछले 3,400 सालों से बोली जा रही है। आज ग्रीस के 98% लोग ग्रीक जबान बोलते हैं। ग्रीक कल्चर में म्यूजिक, डांस और खाना बहुत अहम है। क्या आपने कभी ग्रीक सैलड, मुसाका या सुवलाकी ट्राई किया है? और वो फेटा चीज जो दुनिया भर में फेमस है। ग्रीक डांस जैसे सिरताकी और उनके फेस्टिवल्स आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। ग्रीस की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा सियाहत पर डिपेंडेंट है और ये मुल्क दुनिया के टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में शुमार होता है। हर साल 3 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट्स ग्रीस आते हैं। एथेंस का एक्रोपोलिस, सेंटोरिनी के सफेद घर और डेल्फाई के पुराने खंडहर लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं। टूरिज्म से ग्रीस को हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इनकम होती है, जो ग्रीस की कुल जीडीपी का 20% है। ग्रीस दुनिया का तीसरा बड़ा ऑलिव ऑयल पैदा करने वाला मुल्क है। ये मुल्क शिपिंग इंडस्ट्री में भी लीडर है। ग्रीक कंपनीज दुनिया के 20% कार्गो शिप्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस ने ग्रीस को बहुत नुकसान पहुंचाया था, जिसकी वजह से ये मुल्क अब भी रिकवरी कर रहा है। ग्रीस का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ये मुल्क ऑलिव्स, ग्रेप्स और सिट्रस फ्रूट्स में दुनिया के टॉप प्रोड्यूसर्स में है। ग्रीक ऑलिव ऑयल और वाइन की क्वालिटी दुनिया में लाजवाब है। ग्रीस में 3,000 साल पुरानी विनयार्ड्स हैं, जो वाइन लवर्स के लिए जन्नत हैं। इसके अलावा ग्रीस की कोस्टल एरियाज मछली की पैदावार के लिए फेमस हैं। मेडिटेरेनियन सी की वजह से ये मुल्क सी फूड का हब है और डिशेज जैसे ग्रिल्ड ऑक्टोपस और कैलामारी दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ग्रीस का झंडा सफेद और नीला है। नीला रंग समंदर और आसमान को और सफेद रंग आजादी की प्यूरिटी को रिप्रेजेंट करता है। झंडे पर 9 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स हैं, जो आजादी के लिए लड़ी जंग के 9 सालों को दिखाती हैं। डॉल्फिन ग्रीस का नेशनल एनिमल है, जबकि लिटिल आउल, जो विजडम की देवी अथीना का सिंबल है, ग्रीस का नेशनल बर्ड माना जाता है। ग्रीस के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो दुनिया के पहले ओलंपिक गेम्स 776 ईसा पूर्व में ग्रीस में ऑर्गेनाइज्ड हुए थे।
ये खेल ओलंपिया शहर में हुए, जहां डिफरेंट ग्रीक सिटी स्टेट्स के एथलीट्स रनिंग, रेसलिंग और चैरियट रेसिंग जैसे खेलों में हिस्सा लेते थे। ये ट्रेडिशन आज भी मॉडर्न ओलंपिक्स के रूप में जिंदा है, जो ग्रीस की इस हिस्टोरिकल लेगेसी को दुनिया भर में याद दिलाती है। ग्रीस के फिलोसोफर अनाक्सागोरास ने 5th सेंचुरी BC में चांद के क्रेटर्स का नेम रखा, जो आज भी नासा द्वारा यूज किया जाता है। पाइथागोरस, आर्किमीडीज और हिपोक्रेटीज जैसे महान लोग ग्रीस से थे, जिन्होंने मैथमेटिक्स, साइंस और मेडिसिन के फील्ड्स को पूरी तरह बदल दिया। ग्रीस आज यूरोपियन यूनियन और नेटो का मेंबर है और इसकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप 50 में शामिल है। यह मुल्क टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग में भी अपनी पहचान बना रहा है। ग्रीक फ्रीलांसर्स ग्राफिक डिजाइन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में दुनिया भर में काम कर रहे हैं। ग्रीस का पासपोर्ट भी बहुत पावरफुल है। यह दुनिया के टॉप 10 पावरफुल पासपोर्ट्स में आता है, जिससे ग्रीक सिटीजन्स वीजा फ्री 180 से ज्यादा मुल्कों में जा सकते हैं। ग्रीक करेंसी यूरो है, जो दुनिया की मजबूत करेंसीज में से एक है, और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक यूरो पाकिस्तानी 316 रुपये के बराबर है। एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस ग्रीस की कैपिटल एथेंस में लोकेटेड एक एंशिएंट पहाड़ी किला है, जो टूरिज्म के लिए दुनिया भर में फेमस है। यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पार्थेनॉन जैसे हिस्टोरिकल टेम्पल्स का घर है, जो ग्रीक आर्किटेक्चर और हिस्ट्री को रिप्रेजेंट्स करता है। टूरिस्ट्स यहां एंशिएंट रूइंस देखने, फोटोग्राफी करने और ग्रीक मिथोलॉजी के बारे में जानने आते हैं। सनसेट के समय एक्रोपोलिस का नजारा बेहद खूबसूरत होता है। सैंटोरिनी एक वॉल्केनिक आइलैंड है, जो अपने व्हाइट वॉश्ड बिल्डिंग्स, नीले गुंबदों और ब्रेथ टेकिंग सनसेट्स के लिए जाना जाता है। ये ग्रीस का सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, खासकर हनीमून कपल्स के लिए। ओइया और फीरा जैसे गांव में टूरिस्ट्स कल्डेरा के किनारे घूमते हैं, लोकल क्विजीन का मजा लेते हैं और बोट टूर्स पर वॉल्केनिक बीचेस देखने जाते हैं। सैंटोरिनी की खूबसूरती इंस्टाग्राम पर भी बहुत वायरल रहती है। क्रीट ग्रीस का सबसे बड़ा आइलैंड है और एक वर्सेटाइल टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ क्नोसस पैलेस जैसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स, समारिया गॉर्ज जैसे हाइकिंग ट्रेल्स और एलाफोनिसी जैसे क्रिस्टल क्लियर बीचेस हैं। क्रीट का रिच हिस्ट्री, वाइब्रेंट कल्चर और डिलिशियस क्रीटन फूड टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट्स करता है। फैमिलीज, एडवेंचर सीकर्स और हिस्ट्री लवर्स सभी के लिए क्रीट में कुछ न कुछ है। ग्रीक लोग दुनिया के सबसे मेहनती और क्रिएटिव लोगों में से हैं। चाहे वो आर्ट हो, साइंस हो या बिजनेस, ग्रीक डियास्पोरा दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रही है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में ग्रीक कम्युनिटीज अपनी फूड चेन्स, बिजनेसेस और कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए फेमस हैं। ग्रीक लोग अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए भी जाने जाते हैं। अगर आप ग्रीस जाएंगे तो हर घर में आपको फिलोक्सीनिया, मेहमान नवाजी का एहसास होगा। ग्रीस का शेंगन वीजा दुनिया के सबसे पॉपुलर वीजाज में से एक है, लेकिन पाकिस्तानी और साउथ एशियन पासपोर्ट्स के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आपका यूरोप में कोई रिलेटिव है तो वीजा प्रोसेस थोड़ा आसान हो जाता है। ग्रीस के लिए ई वीजा नहीं है, लेकिन टूरिस्ट वीजा के लिए आप ग्रीक एम्बेसी से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रीस जाना चाहते हैं तो सैंटोरिनी और एथेंस को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें। तो ये थी ग्रीस के बारे में हमारी एक डिटेल्ड और इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और अजीजों के साथ शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और स्टे हैप्पी।